हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का विस्तार। भारत के विस्तार में सबसे पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, सीमाएं और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार और उसकी दिशाओं के बारे में जानेंगे। तो भारत का विस्तार सबसे पहले भौगोलिक स्थिति जो इसकी क्या है उसके बारे में जानेंगे। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो इसकी स्थिति है ग्लोब पर वो उत्तरी गोलार्ध में है और ये पूरी तरह से पूर्वी देशांतर 68.7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका जो पूर्वी देशांतर विस्तार है वो 68 डिग्री से 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इसका जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। यानी कि ऐसा भी समझ सकते हैं जो इसका गुजरात से लेकर और पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ से इसका विस्तार जो है वो 68.7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और जो इसका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। और ये इसका पूरब से पश्चिम तक विस्तार है। और इसका जो लगभग इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2399 किलोमीटर है। जो इसका पूरब से पश्चिम तक जो उसका क्षेत्रफल दिया गया है उसकी जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो देशांतरीय रेखा के आधार पर जो इसका समय निर्धारित होता है, भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री देशांतर है। जो देशांतर रेखा है जो मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश की जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से होकर गुजरती है। भारत का समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर निर्धारित होता है जो मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार जो है वो लगभग इसका 3214 किलोमीटर है, जो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये उसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। तो इसकी जो लंबाई पश्चिम से पूर्व है वो कम है और उत्तर से दक्षिण जो इसका क्षेत्रफल है वो अधिक है। और कश्मीर से जो कन्याकुमारी तक है इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,00,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जो भारत है इसका जो विश्व के क्षेत्रफल में इसका जो प्रतिशत है वो 2.4% है। और भारत के क्षेत्रफल की दर से विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है ये। भारत जो है वो क्षेत्रफल की दर से विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इसकी जो सीमाएं हैं वो स्थल सीमा जो है भारत की वो 15,000 किलोमीटर की इसकी स्थलीय सीमा है, जो कई देशों से मिलती हुई है। और भारत की जो तट रेखा है वो 7,000 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000 किलोमीटर है इसकी। और जो तट रेखा, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग अलग पूछा जाता है, स्थलीय भी पूछ सकते हैं और तट रेखा की लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई हो 15,000 किलोमीटर है और जो तट रेखा की लंबाई है वो 7,000 किलोमीटर है। और जो द्वीपों को मिलाकर वैसे तो इसकी लंबाई जो है वो 6,000 किलोमीटर है, लेकिन जो द्वीप समूह है उनको मिलाकर इसकी 1200 द्वीप समूह की लंबाई को मिलाकर ही इसकी 7,000 किलोमीटर लंबाई होती है। और भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से मिलती हैं। भारत की जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं हैं, वो 7 देशों से होकर मिलती हैं। इसकी जो बाउंड्री जो है वो 7 देशों से शेयर करती है। तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है जो पश्चिम में इसकी बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और उत्तर में चीन और नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। जो भारत की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश से ही करता है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश की ही भारत से लगी हुई है। और भारत का जो मध्य भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिसे यहाँ विविध जलवायु पाई जाती है। जो भारत का जो कर्क रेखा वाला जो भाग है
वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है। और यहीं से जो जो कर्क रेखा के जो रेखा निकलती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य पश्चिम से पूर्व की दिशा में, सबसे पहले तो पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इनको सीक्वेंस वाइज भी पूछ लिया जाता है, पूरब से पश्चिम दिशा में मिलाने को भी, तो ये आपको याद रखना है। और जो कर्क रेखा की स्थिति जो है, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को विभाजित करती है। क्योंकि जो कर्क रेखा है यहीं से उष्णकटिबंधीय ये जो क्षेत्र है इसके आसपास वाला ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे आता है, और जो इसके ऊपर 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शुरू होता है, और नीचे जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये जो कर्क रेखा है ये उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित करती है। और अक्षांश का अर्थ, अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनकी जो वास्तविक रेखाएं नहीं होती, इनको सिर्फ किसी स्थिति का या समय या स्थिति का पता लगाने के लिए इनको ग्लोब पर बनाया गया है। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई हैं, लेकिन ये उत्तर और दक्षिण दिशा की दूरी को दर्शाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई हैं, और ये किसी स्थान के समय या जलवायु का पता या कटिबंध का पता लगाने के लिए इनको खींचा गया है। और ये जो भी 0 डिग्री रेखा होती है इसको ही विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री अक्षांश। और इसी 0 डिग्री अक्षांश से जब आप ऊपर की उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये 90 डिग्री तक इनको जो भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उनको अक्षांश व्रत बोला जाता है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव के पास जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उनको भी उत्तरी अक्षांश व्रत दक्षिणी अक्षांश व्रत कहा जाता है। तो 0 डिग्री जो होती है वो विषुवत रेखा होती है, उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा और उत्तर में कर्क रेखा होती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। और 90 डिग्री पे साउथ पोल और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे है। तो इस तरह ये अक्षांश रेखाएं आज हमने पढ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।